एक पति जो अपनी पत्नी के होते हुए रशियन महिलाओं के साथ पूरी रात संबंध बनाया करता है और उसकी पत्नी उसके लिए रशियन लड़कियां बुक करती है। भला एक पत्नी जो अपने पति के लिए रशियन लड़कियां बुक करती है और उसका पति उसके सामने उन सभी लड़कियों को नग्न करता है और फिर वो बारी बारी से उन लड़कियों के साथ गलत काम करता है। ये पूरा क्रियाक्रम सुबह तक चलता है। वाली बात यह है कि एक पत्नी जो अपने ही पति को 8 से 10 लड़कियों के साथ गलत काम कैसे करने दे सकती है, और वो भी अपनी आंखों के सामने। एक पत्नी जो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करती है कि उसका पति उसके सामने किसी दूसरी महिला को नजरें उठाकर देखे। और यहाँ तो पत्नी जो अपने ही पति के लिए रशियन लड़कियां बुक करती है। आप सोच में पड़ गए होंगे। ये जो सच्ची घटना है जिला बिजनौर की है। ऐसे में भला एक पत्नी जो अपने पति के लिए महिलाएं लेकर आती है, ये कौन सी पत्नी और कैसी पत्नी है? आपके दिमाग में उथल पुथल होने लगी होगी। आप सोच में पड़ गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। शाहगंज से निर्मला यादव, आकांक्षा जी, रंजना सिंह, नीरज जी, अंकुर, राजन, शुभांशु मिश्रा, ऐसे आप लोग हमें अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। शुरू करते हैं आज की कहानी, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अनीता, जिसकी सन 2012 में राहुल से शादी होती है। राहुल जो पेशे से इंजीनियर रहता है, वो महीने का 60 से 65 हज़ार कमा रहा होता है। अनीता भी अपने पैरों पर खड़ी रहती है और वो सर्जन रहती है। अब ऐसे में पति और पत्नी जो महीने का लाखों रुपया कमा रहे होते हैं। अनीता के ससुराल में अनीता के सास ससुर जो विदेश में रहते हैं। अब अनीता के 2 बच्चे रहते हैं। पति और पत्नी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अचानक अनीता के मोबाइल पर घंटी बजती है। उस क्षण, उस समय, वो मनहूस घड़ी जब अनीता का जीवन पूरे तरीके से बदल जाता। अनीता दौड़े दौड़े सिटी हॉस्पिटल जाती है और वहां पर वो वार्ड नंबर 133 में पहुंचती है। राहुल, जिसके दोनों पैर कट चुके थे क्योंकि राहुल का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। अब इसके बाद पत्नी, जिसकी मानो दुनिया ही उजड़ गई। अनीता जो बार बार बेहोश होती है। अनीता के परिवार से भी सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, बेटी को बहुत समझाते हैं, लेकिन अनीता को देखा नहीं जाता क्योंकि अनीता ने तो 7 फेरे लेते समय अपने पति को वादा किया था कि वो उसके हर दुख और सुख में काम आएगी। लेकिन ये क्या, यहाँ तो उसका पति जिसने अपने दोनों पांव खो दिए। पत्नी जो लगातार 2 दिनों तक रोती रहती। अब जब वो अपनी पत्नी को सामने बैठा हुआ देखता है तो अपनी पत्नी से मिलने जाता है। वो लड़खड़ा करके गिर जाता है। जब वो देखता है कि उसके दोनों पैर नहीं है, तो इसको शब्दों में बयान कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हम इस दुख को शब्दों में तो नहीं पिरो सकते। ये सिर्फ राहुल ही जान सकता है, जिसके ऊपर ये दुखद घटना घटी। अब राहुल जो एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है। पत्नी जो राहुल को सहारा देती है, धैर्य देती है। राहुल के माता पिता भी विदेश से लौट आते हैं। वो सब अपने बेटे को समझाते हैं। अब ऐसे 1 महीने तक राहुल हॉस्पिटल में रहता है। उसे डिस्चार्ज मिलता है। हॉस्पिटल वाले भी रो देते हैं जब एक पढ़े लिखे इंजीनियर को, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और ऐसे में वो अपने दोनों पांव खो दे। राहुल घर आता है। इसके बाद उसकी कंपनी से फ़ोन आता है। कंपनी वाले राहुल को फायर कर देते हैं। वो राहुल को कंपनी से निकाल देते हैं। राहुल को ये दूसरा सबसे बड़ा झटका लगता है। परिवार को भी बहुत दुख पहुंचता है कि अब उनका बेटा नौकरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने एक्सीडेंट में दोनों पैर खो दिए।
अब राहुल जो उदास रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। इधर पत्नी जो पूरा दिन पति की सेवा में लगी रहती है, अब वो हॉस्पिटल जाना छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि पति की सेवा करनी होती है, पति को दवाइयाँ खिलानी होती हैं, पति को टहलाना होता है, घुमाना होता है। और इधर जो बूढ़े सास ससुर रहते हैं, अब वो भी विदेश नहीं जाते हैं, अपने गांव में ही रह रहे होते हैं। ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी अनीता पर आ जाती है और अब वो हॉस्पिटल जाना बंद कर देती है। अब समय ऐसे बीत रहा होता है, लेकिन जितने भी पैसे होते हैं वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। अब ना तो अनीता के अकाउंट में 1 रुपया होता है और ना ही राहुल के अकाउंट में। परिवार का खर्चा चले तो कैसे चले? राहुल जॉब कर नहीं सकता, अनीता हॉस्पिटल जॉब करने जा नहीं सकती, क्योंकि उसे अपने बूढ़े सास ससुर और अपने विकलांग पति की सेवा करनी होती है। वो करे तो क्या करे, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। अब ऐसी एक दिन अनीता जो मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रही होती है, तभी उसके सामने एक ऐसा पेज खुलता है जो कि दुर्भाग्य से नहीं खुलना चाहिए था। अनीता देखती है जिसमें बहुत सी रशियन लड़कियां हैं, बेहद खूबसूरत है, और जो उनकी गंदी वीडियोस होती है उसमें लाखों पर व्यूज आते हैं और फिर मोटी कमाई हो जाती है। अब जब अनीता ये देखती है तो वो उस नंबर पर फोन मिलाती है और अपने घर पर 8 रशियन लड़कियां बुला लेती है। अब जब पति राहुल रशियन लड़कियों को अपने घर पर देखता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वैसे भी राहुल, जिसे फर्राटेदार इंग्लिश आती थी, वो उन लड़कियों से बात करने लगता है। अनीता जो अपने पति को पूरी बात समझाती है और कहती है, देखिए जी, आपकी नौकरी तो छूट गई है, हम भी जॉब पर जा नहीं सकते हैं, घर में पैसे हैं नहीं, हम दोनों कहीं बाहर नहीं जा सकते, इसलिए मैंने घर में ही जॉब बुला ली है। अब हम जो भी करेंगे वो घर से करेंगे और मिलकर करेंगे। पति हैरान परेशान। अब अनीता राहुल को पूरी बात समझा देती है और कहती है, ये जो रशियन लड़की है, आप इनके साथ संबंध बनाइएगा। अब राहुल तो घबरा जाता है कि आखिर उसकी पत्नी ऐसा क्यों कह रही। पहले तो राहुल साफ मना कर देता है, लेकिन पत्नी के बहुत समझाने पर राहुल मान जाता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी लड़कियों के शरीर से पूरे कपड़े निकालकर फेंक देता है और फिर वो बड़ी ही तेजी के साथ उन सभी रशियन लड़कियों के साथ बारी बारी से गलत काम करता है। ऐसी सुबह हो जाती है। अब अनीता जो वीडियो एडिट करती है और फिर उसे अपलोड कर देती है। देखते ही देखते 2 महीने में अनीता जो महीने का लाखों कमाने लगती है। अब ऐसे चल रहा होता है। अनीता जो वीडियो बनाती है अपने पति की रशियन लड़कियों के साथ और फिर उसे अपलोड कर देती है, जिससे कि वो बहुत पैसे कमा रही होती है। लेकिन एक दिन अनीता और उसके पति राहुल की निर्मम हत्या हो जाती है। कहते हैं कि जब हम किसी गलत रास्ते पर जाते हैं तो हमें उसकी भरपाई करनी होती है। ऐसे ही कुछ अनीता और राहुल के साथ होता है, क्योंकि जब ये बात अनीता के सास ससुर को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने बड़े बेटे सुकेश को फ़ोन करते हैं। सुकेश आता है और फिर वो अपने भाई को और अपनी भाभी को रास्ते से हटा देता है, क्योंकि जो राहुल का वीडियोज़ रहता है रशियन लड़कियों के साथ वो पूरे गांव में फैल जाता है और लोग उसे देखते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। इससे परिवार की बहुत बदनामी होती है और राहुल सुकेश की कई जवान बहनें रहती हैं जिनकी शादी कहीं भी नहीं लग रही होती, क्योंकि राहुल जो इस तरीके का गलत काम कर रहा होता है। अब ऐसे में ना चाहते हुए भी सुकेश यानी बड़े भाई को अपने ही छोटे भाई और भाभी को रास्ते से हटाना होता है, क्योंकि सुकेश ने अपने भाई और भाभी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, धमकी भी दी थी कि वो पुलिस वालों से शिकायत कर देगा। लेकिन राहुल जो इंजीनियर रहता है, जिसे कानून भी पता रहता है, इसलिए वो कहता है इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूँ।
मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, और वो रशियन लड़कियां भी सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हैं, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब बड़ा भाई सुकेश तैश में आ जाता है और वो प्लान बनाता है और अपने भाई भाभी को रास्ते से हटा देता है। अब ये बात जब पूरे गांव में फैलती है, पुलिस आती, जांच पड़ताल शुरू करती है, तो उसमें सुकेश दोषी पाया जाता है। पुलिस वाले सुकेश को जेल ले जाते हैं और संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। अब सुकेश जो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। राहुल के माता पिता यानी कि सुकेश के माता पिता अब विदेश वापस लौट जाते हैं अपनी सभी बेटियों के साथ। तो देखा ना आप लोगों ने दोस्तों, किस तरीके से एक गलत रास्ता हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या जो अनीता ने पैसे कमाने के लिए अपने पति राहुल को रशियन लड़कियां लाकर देना शुरू किया वो सही था? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी अपनी राय लिखिएगा जरूर।